बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं की है तो प्लीज़ डू इट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एडिशन। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है 3, आपने इनको ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के लिए आप क्या करोगे कि इन एक्सप्रेशन के अंदर जो लाइक टर्म्स है उनको साथ लिखोगे और आपस में ऐड करोगे। इसके दो तरीके, एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड से आप कर सकते हो, दूसरा आप वर्टिकल मेथड से कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम वर्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम हॉरिजॉन्टल मेथड अप्लाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब पहले आप क्या करोगे कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज आप लिख लोगे, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वेयर। राइट नाउ अब सेकंड एक्सप्रेशन में आपने देखना है कि जो भी लाइक टर्म्स होंगे आप उनको, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपने लिखा है इनके साथ साथ लिखते जाओगे। जैसे फर्स्ट आ रहा है 2ab, अब 2ab को आप किसके नीचे लिखोगे, माइनस ए बी के। राइट बी स्क्वेयर है, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो आप उसको लास्ट में लिखोगे। -3bc है यानी bc है तो आप इसको 2bc के नीचे लिखोगे। 4c स्क्वेयर है, साथ में c स्क्वेयर है तो दैट मीन्स आप इसको 3c स्क्वेयर के नीचे लिखोगे। ठीक है, सो हम इसको लिख लेते हैं। 2ab हमने लिख लिया, इसके साथ साइन प्लस है इसलिए मैं साथ कुछ भी नहीं लिखा। प्लस बी स्क्वेयर डिफरेंट है तो मैंने इसको आखिर में लिख लिया। -3bc है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। -4c स्क्वेयर है। राइट एक जैसे एक दूसरे के साथ हो गए। राइट नाउ इन द नेक्स्ट टर्म, इन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये a भी आ रहा है, -4bc आ रहा है, देन प्लस c स्क्वेयर आ रहा है और आखिरी टर्म है -a स्क्वेयर। अब ये फर्स्ट टर्म के किसके जैसे है, a स्क्वेयर यहाँ पे भी आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगी और ए बी के साथ प्लस का साइन है यहाँ पे तो मैंने इसके साथ जो है प्लस भी लिख दिया, क्योंकि ये अब दरमियान में आ रहा है इसलिए मैंने इसके साथ प्लस का साइन लिख लिया। राइट नाउ इनको ऐड कर ले आप लोग। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को स्टार्ट से कर लो या एंड से कर लो, दैट्स योर चॉइस। ये देखिए ए स्क्वेयर, ये माइनस ए स्क्वेयर कट गए। अब यहाँ पे देखिए पहले आप जो है 2ab और ab को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3ab। राइट और 3ab से ab को माइनस कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2ab। राइट 2ab साथ में प्लस का साइन आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस है। राइट नाउ नेक्स्ट यहाँ देखें, नाउ माइनस माइनस इज प्लस। राइट इन दोनों को आपने प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा, 5 6 7 7bc। राइट -7bc प्लस 2bc इज 5bc। चले मैं इसको यहाँ साइड पे भी लिख लेती हूँ, -7bc प्लस 2bc और इसका आंसर आता है 5bc। बड़े के साथ माइनस का साइन है, मैंने यहाँ पे माइनस भी लिख लिया तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -5bc। राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज +3c square plus c square is 4c square, 4c square minus 4c square is 0। इसको भी मैं साइड पे आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें c स्क्वेयर को आप +3c स्क्वेयर के साथ ऐड कर लोगे, क्या बन जाएगा 4c स्क्वेयर। राइट अब 4c स्क्वेयर के साथ आप -4c स्क्वेयर करोगे, ये बन जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो अगला जो टर्म है उसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस बी स्क्वेयर है सिर्फ तो प्लस बी स्क्वेयर ही आएगा, यानी ये आपका जो है आंसर है। राइट सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में सबसे पहले हम इन सारे को हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और दरमियान में सब एक्सप्रेशन के प्लस का साइन लिख लेंगे। राइट
तो ये क्या बन जाएगा 4x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2, ये कॉमा की जगह आपने प्लस लिख दिया, 2x माइनस y² प्लस 3x² माइनस 4y प्लस 3 प्लस माइनस 6x² माइनस 2y² माइनस 1, राइट। अब ये जो प्लस है जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होता है बेसिकली तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसीलिए आप जो है सेम साइंस लिखोगे साथ में, यानी प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस सेम ही रहेंगे। इन केस यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये साइंस अंदर चेंज हो जाते, राइट। अब ये सेम ही रहेगा। चले हम इसको एक और स्टेप इंक्रीज करके लिखते हैं, 4x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2 प्लस 2x माइनस y² प्लस 3x² माइनस 4y प्लस 3। अब ये विद माइनस साइन सारे आएंगे क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 6x² प्लस माइनस इज माइनस 2y² प्लस माइनस माइनस ये 1 बन जाएगा। अब आप ऐसे करिए कि सारे लाइक टर्म्स आप एक साथ लिख लें, ठीक है। पहले देखिए 4x² के साथ कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे जो है 3x² मैच कर रहा है, यहाँ से माइनस 6x² मैच कर रहा है। इसी तरह से आप 3y² के साथ देखोगे कौन सा मैच कर रहा है टर्म, माइनस y² और माइनस 2y², ये लिख लिया आपने साथ में। माइनस 6x के साथ देखिए कौन सा मैच कर रहा है, प्लस 2x, ठीक है। इसी तरह से आप सारे लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 4x² इसके साथ हमने लिख लिया प्लस 3x² और थर्ड एक्सप्रेशन से हमने लिख लिया माइनस 6x², राइट। देन 3y² इस सेकंड एक्सप्रेशन से हमने लिख लिया माइनस y², थर्ड एक्सप्रेशन से माइनस 2y², राइट। देन माइनस 6x, देन प्लस 2x, राइट, दो ही है, प्लस 4y माइनस 4y, राइट। देन माइनस 2, ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनको सारे आप साथ लिखोगे, ये लाइक टर्म्स है, प्लस 3 माइनस 1, ये सारे कंप्लीट हो गए। आप चेक कर सकते हो इनको काउंट करके भी कि सारे टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, ताकि कोई टर्म मिस ना हो, राइट। आप देखिए अगले स्टेप में आप इनको ऐड कर लें, 4x² प्लस 3x² is 7x², 7x² minus 6x² is x², right। या आप साइड पे यूं देखें 7x² minus 6x² is x², right। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे x², right। अब नेक्स्ट ये तीन हो गए, अब इन नेक्स्ट तीन पे आ जाए, राइट। 3y² है और यहाँ पे माइनस y² माइनस 2y² है, माइनस y² माइनस 2y² क्या बन जाएगा माइनस 3y², और इस तरह से ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये वाला टर्म देखिए माइनस 6x प्लस 2x इज माइनस 4x, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है आपने माइनस लिख लिया, राइट। ये दो भी हो गए। देन इन दो पे आ जाए प्लस 4y माइनस 4y, दो सेम टर्म्स है विद डिफरेंट साइन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। डियर स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है वर्टिकल मेथड यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो है टेंशन नहीं होती कि कोई टर्म स्किप हो रहा है या आप सारे लिख रहे हो, राइट। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग वर्टिकल मेथड। 5a² minus 7ab plus 3b² plus 8, राइट। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में से -4b² है तो आपने -4b² 3b² के नीचे लिख लिया, -3ab को आपने -7ab के नीचे लिख लिया, -2a² को आपने 5a² के नीचे लिख लिया, -3 को आपने 8 के नीचे लिख लिया, राइट। नाउ -a² को आपने -2a² के नीचे लिख लिया, -b² को आपने -4b² के नीचे लिख लिया,
+6ab को आपने -3ab के नीचे लिख लिया और -7 को आपने -3 के नीचे लिख लिया। आपको अंदाज़ा होगा कि एक आपने सीक्वेंस बना दिया, जैसे ये ए स्क्वेयर वाले टर्म्स है, ये ए बी वाले टर्म्स है, ये बी स्क्वेयर वाले टर्म्स है और ये कॉन्स्टेंट्स है सारे, राइट। अब इनको आप ऐड कर लें, -2a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज -3a स्क्वेयर, राइट, -3a स्क्वेयर और साथ में क्या है +5a स्क्वेयर है। अब इन दोनों को आप ऐड कर ले, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वेयर, राइट। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2a स्क्वेयर, राइट। नाउ द नेक्स्ट टर्म देखिए 7ab और 3ab है, साथ में माइनस का साइन है, इन दोनों को आपने ऐड किया 10 बन जाएगा 10ab एंड -10ab, राइट। -10ab प्लस 6ab, प्लस माइनस इज माइनस, 10 को 6 से माइनस कर ले तो ये 4ab बन जाएगा, राइट। सो आपने यहाँ पे लिख लिया -4ab, राइट। अब यहाँ देखिए -4b स्क्वेयर है -b स्क्वेयर है, क्या बन जाएगा -5b स्क्वेयर। -5 से +3 माइनस कर ले तो ये क्या बन जाएगा 2, राइट। 3 माइनस कर लोगे 2 ही बन जाएगा, साथ में माइनस का साइन आएगा -2b स्क्वेयर। आप साइड पे आपको दिखा देती हूँ, -4b स्क्वेयर -b स्क्वेयर इज -5b स्क्वेयर, राइट। -5b स्क्वेयर प्लस 3b स्क्वेयर इज -2b स्क्वेयर। इस तरह से आप सॉल्व कर लेते हो। नाउ द लास्ट थिंग, माइनस इज प्लस, 7 + 3 is 10, right? -10 + 8 is -2, right? So आप यहाँ पे क्या लिखोगे -2. This is the answer. Now dear students, पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में आपने सब्ट्रैक्शन कर लेना है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को आपने इस एक्सप्रेशन से माइनस करना है। फ्रॉम इसके साथ लिखा है, दैट मीन्स इस वाले टर्म को आप पहले लिखोगे और इस वाले टर्म को आप बाद में लिखोगे, राइट। सो आपको मैं सबसे पहले मैं वर्टिकल मेथड से इसको दिखा देती हूँ कैसे करना है। लाइक फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है इसको आपने पहले लिख लेना है, राइट। 6x स्क्वेयर -3x5 प्लस 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6, राइट। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसको आपने नीचे लिख लेना है विद सेम टर्म्स। देखिए 4x5 है तो दैट मीन्स 4x5 आप यहाँ पे लिख लोगे, साथ में प्लस का साइन है, राइट। -3x क्यूब है, -3x क्यूब को आपने यहाँ पे लिख लिया, प्लस x4 है, प्लस x4 आपने इधर लिख लिया, -6x स्क्वेयर है आपने यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब चूंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, राइट। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो आपने क्या कर लेना है, ये जो एक्सप्रेशन है जिसको आपने दूसरे से माइनस कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, पहले को आपने दूसरे से माइनस करना है। अब ये जो है ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है, इसके हम क्या करेंगे, इसके हम साइंस चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। अब जो है इस साइन का कोई रोल नहीं है, इस साइन को अब हम कंप्लीट इग्नोर कर लेंगे। ये इसको आपने बिल्कुल अब देखना ही नहीं है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो साइन आपने देखना है वो ये वाला है जो आपने चेंज किया है, राइट। नाउ सी कि +6x स्क्वेयर और +6x स्क्वेयर बन गया। +6x स्क्वेयर +6x स्क्वेयर दोनों को आपने ऐड कर लेना है, क्या बन जाएगा 12, राइट। तो आपने लिख लिया 12x स्क्वेयर, माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस, साइन माइनस का ही आएगा। 4 + 3 is 7, साथ में ये x5। आपने जो x स्क्वेयर है x5 है इनको नहीं छेड़ना, इनको बिल्कुल सेम रखना है। साथ में जो कोएफिशिएंट्स आ रहे 2 6 3 इनको आपने साथ में ऐड कर लेना है, राइट। प्लस माइनस इज माइनस, 2x4 -x4 is what x4,
अब देखिए साइन मैंने यहाँ पे माइनस का लिख लिया, माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े के साथ जो है यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट। प्लस प्लस इज प्लस, 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब इज 6x क्यूब, एंड लास्ट टर्म के साथ कुछ भी नहीं है नीचे, तो आपने प्लस 6 एज इट इज लिख लिया। ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए अगेन कि आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस कर लेना है। तो आप सेकंड एक्सप्रेशन को अगेन पहले लिखोगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन को बाद में लिखोगे और उसका साइन चेंज करोगे, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। 5ab क्यूब प्लस 6b4 minus a4 plus 7a cube b minus 8a square b square plus 7। अब यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, इसको विद माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है। माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि इसके साइंस बेसिकली चेंज हो जाएंगे, और हमारा मकसद क्या है, साइन को चेंज कर लेना। इसके जो है साइंस हमने चेंज करने हैं। सब्ट्रैक्शन में जिसको माइनस करना होता है दूसरे से, उसका हम साइन ही चेंज कर लेते हैं तो माइनस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी हम माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लिया a4 minus 7a cube b plus 6a square b square plus 5ab cube plus 6b4, राइट। अब ये माइनस साइन आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन को तो आपने एज इट इज लिख लिया, 5ab क्यूब प्लस 6b4 माइनस a4 प्लस 7a क्यूब b माइनस 8a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 7 minus a4 minus minus is plus 7a cube b minus plus is minus 6a square b square minus plus is minus 5ab cube minus plus is minus 6b4, right। now अब like terms को आप एक साथ लिख ले। 5ab क्यूब है और इसके साथ मैच कर रहा है 7a क्यूब b, नहीं ये नहीं मैच कर रहा है। माइनस 5ab क्यूब माइनस 5ab क्यूब इसके साथ मैच कर रहा है, आपने ये लिख लिया। प्लस 6b4 इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, माइनस 6b4, राइट। आप चाहो तो इसी स्टेप में ही इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये स्टेप अभी आप चूंकि बिगिनर हो तो आप ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है। -a4 -a4, राइट, दो ही टर्म्स है। प्लस 7a क्यूब b प्लस 7a क्यूब b, इसी तरह से -8a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर, इसी तरह से प्लस 7 और प्लस 7 ही है बस। सो अब इसके बाद आपने देखना है कि क्या आपके टर्म्स आपने सारे लिख लिए। 1 2 3 11 है यहाँ पे, यस आपने सारे लिख लिया। आप काउंट करके आप इसका पता लगा सकते हो। मैंने फॉर श्योरिटी ये कर लिया तो आप भी इसी तरह कर सकते हो। ये देखिए 5ab क्यूब है और यहाँ पे 5ab क्यूब, इन दोनों को आपने कैंसिल आउट कर लिया क्योंकि सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे में भी ये दो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सेम साइंस है और टर्म्स भी सेम है तो कैंसिल नहीं हो सकते। इसी तरह यहाँ पे भी ये दो सेम है। इन बाकियों को हम आपस में इवेलुएट कर लेंगे, क्या बन जाता है। लाइक -a4 is -2a4 plus 7a cube b plus 7a cube b is plus 14a cube b
इसी तरह से -8a² b² -6a² b², -14a² b² बन जाएगा, -14a² b², इसी तरह से +7 एज इट इज आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वर्टिकल मेथड जो है ज़्यादा सही है, तो आप इसको वर्टिकल मेथड से ही कर लें। अगेन आप दूसरे जो एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखोगे, x² + y² + z² -7x + 8y -5c + 5t, राइट। और दूसरे एक्सप्रेशन को आपने लाइक टर्म्स के नीचे लिख लिया, जैसे +7x है -8y है +4z -5t, right? Now you have to change the sign of the first expression. यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, इधर माइनस, यहाँ पे प्लस, राइट। अब इनको आप ऐड कर लें। पहले तो एज इट इज x² आ जाएगा, दूसरा भी एज इट इज, तीसरा भी एज इट इज, चौथे से आगे आप इनको प्लस माइनस कर लोगे। माइनस माइनस इज प्लस, तो साइन माइनस का ही आएगा। 7 + 7 इज 14, साथ में ये x, राइट। इसी तरह प्लस प्लस इज प्लस, प्लस से लिखेंगे आप 8 + 8 इज 16, साथ में ये y। माइनस माइनस इज प्लस, साइन माइनस का आएगा, ये दो प्लस हो जाएंगे 9z, और प्लस प्लस इज प्लस, 5 + 5 इज 10, साथ में ये t। दिस इज द आंसर। So dear students, thank you so much for watching Yasminaholic। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।